हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टार। दोस्तों, 2023 में हिमाचल प्रदेश में टीचिंग क्षेत्र में आपको बम्पर वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं, जिसमें जेबीटी कमीशन, टीजीटी कमीशन और पीजीटी कमीशन की वैकेंसीज आउट होने वाली है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर प्राइवेट स्कूल्स में टीच कर रहे हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारी हाउसवाइफ भी हैं जो कि प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रही हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारी हाउसवाइफ्स जो हैं वो यहाँ पर वेट कर रही हैं कि कब उनको गवर्नमेंट टीचर्स बनने का जो मौका है वो मिले। तो जी हां, हिमाचल प्रदेश के अंदर टीजीटी कमीशन की बंपर वैकेंसीज इस बार आएगी। 2023 में नोटिफिकेशन जो है वो आपको 1500-1600 वैकेंसीज का देखने को मिल सकता है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छा नंबर है उन स्टूडेंट्स के लिए जो काफी समय से यहां पर तैयारी करते हैं और वेट कर रहे हैं वैकेंसीज आउट होने का, जिसमें फ्रेशर्स भी हैं जिन्होंने अभी अभी ग्रेजुएशन किया, बीएड किया और टेट क्वालिफाई किया, और काफी सारे सीनियर टीचर्स भी हैं जो ऑलरेडी स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, यहां पर प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं। तो उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है यहां पर सरकारी अध्यापक बनने के लिए हिमाचल प्रदेश में टीजीटी कमीशन के अंदर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपी टीजीटी कमीशन आर्ट्स एंड कॉमर्स की। आर्ट्स एंड कॉमर्स में क्या क्या यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, और सिविल स्टाफ हिमाचल जो अपना नया बैच 4 लेके आ रहा है 2023 का, ये कब स्टार्ट होने जा रहा है, इसमें क्या क्या शेड्यूल रहने वाला है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं स्टूडेंट्स। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। तो देखिए, जनरली स्टूडेंट्स, अगर आपके पास बैचलर इन आर्ट्स का डिग्री है और इसके साथ साथ यहां पर मैं कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स की अगर बात करता हूं, अगर आपके पास बीकॉम का डिग्री है, बैचलर इन कॉमर्स का डिग्री है, कम से कम 50% नंबर अगर आपके पास है और 1 साल का बैचलर इन एजुकेशन अगर आपने किया हुआ है, तो आप यहां पर एलिजिबल है। कम से कम 1 साल का बीएड अगर आपने किया हुआ है, आप यहां पर एलिजिबल है। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास तो यही क्वालिफिकेशन देखने को मिलता है, बट कुछ स्टूडेंट्स के पास कुछ डिफरेंट क्वालिफिकेशन भी होती हैं, वो भी यहां पर हम बात करेंगे क्योंकि वो भी यहां पर एलिजिबल होने वाले हैं। जैसे कि अगर आपने बीए या बीकॉम किया 45% नंबर के साथ और 1 साल का जो आपका बीएड है आपने एनसीटीई नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली किया है, तब भी आप यहां पर एलिजिबल होंगे। इसके अलावा अगर आपने सीनियर सेकेंडरी किया 50% नंबर के साथ और 4 साल का बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन अगर आपने किया है, आप तब भी यहां पर एलिजिबल होने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपने सीनियर सेकेंडरी में 50% नंबर लिए हैं और 4 साल का बीए एजुकेशन किया है, तब भी आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आपने बीए बीकॉम किया है 50% नंबर के साथ और 1 साल का बीएड स्पेशल एजुकेशन में आपने किया हुआ है, तब भी आप एलिजिबल हैं स्टूडेंट्स। इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है, आप एलिजिबल होंगे। और इसके साथ साथ आपका हिमाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, यानी कि एचपी टेट का एग्जाम जो है, ये क्वालिफाई हुआ होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेरी करते हैं कि हमारा सीटेट क्वालिफाई है, एचपी टेट क्वालिफाई नहीं है, क्या हम एलिजिबल है? नहीं, आपका एचपी टेट स्टूडेंट्स क्वालिफाई होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश का टेट का एग्जाम आपका क्वालिफाई हुआ होना चाहिए। अब उसके बाद एज लिमिट की बात करता हूं, तो कम से कम आपकी जो आयु है वो 18 वर्ष की होनी चाहिए, और अधिकतम आयु की जब मैं बात करता हूं दैट इज 45 ईयर्स। 18 से 45 के बीच के जो भी कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर एलिजिबल है। तो 18 में जो फ्रेशर्स आते हैं वो भी एलिजिबल्स हैं, और 45 में जो भी ऑलरेडी वर्किंग हमारे हैं वो भी यहाँ पर एलिजिबल होंगे। और जो हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या बैकवर्ड क्लासेस है, उनमें 5 साल तक का रिलैक्सेशन भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन भी दे दिया जाता है। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की स्टूडेंट्स। तो सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पर एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है जिसमें 200 प्रश्न पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स का रहता है। जो भी स्टूडेंट्स इसकी कट ऑफ को क्रैक करते हैं उनको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो 200 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा, यानी कि प्रत्येक प्रश्न जो है वो आधे नंबर का आपको देखने को मिलेगा। अब किन किन सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे? तो जनरल स्टडीज, एचपीजीके, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, सीडीपी, कॉमर्स। अब जनरल स्टडीज जिसको हम एसएसटी में काउंट कर लेते हैं, यानी कि सोशल स्टडीज में हमारा आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा इसमें हमारा इतिहास आ जाएगा, हिस्ट्री आ गई, चाहे वो एशियंट है, मिडिवल है, मॉडर्न है। उसके बाद पॉलिटी आ जाएगी जिसको हम पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं, सिविक्स भी कह देते हैं, ठीक है, ये इसमें आ जाएगा राजनीति हमारी। उसके बाद ज्योग्राफी आ जाएगी, यानी कि भूगोल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास अर्थशास्त्र, यानी कि अर्थशास्त्र में हमारे पास क्या आ जाएगा? इकोनॉमिक्स जिसको हम कहते हैं। उसके बाद जनरल साइंस आ जाएगी, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हमारे वो रहेंगे जिनको लेकर परीक्षा में हमें सवाल देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद बात करेंगे हिमाचल प्रदेश का जो जनरल नॉलेज है उसके सवाल हमें पेपर में देखने को मिलेंगे। उसके बाद रीजनिंग के लगभग 10 सवाल, 5 से 10 सवाल हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद इंग्लिश के सवाल देखने को मिलते हैं,
हिंदी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सीडीपी यानी कि पेडागोगी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, साइकोलॉजी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, चाइल्ड डेवलपमेंट, इन सब के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद कॉमर्स वाले, देखो आर्ट्स एंड कॉमर्स वालों के लिए एक ही पेपर होता है, तो जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनके पेपर में कॉमर्स के क्वेश्चन भी आते हैं। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पर कॉमर्स के भी आपको पूछे जाते हैं, जिसमें मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंस, कोस्टिंग, इन सब के सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, सिलेबस में हमारे लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता होगा कि एचपी टीजीटी कमीशन का वैसे तो कोई भी डिफाइंड सिलेबस नहीं है, जो भी रेफरेंस हमारे पास होती है वो प्रीवियस ईयर पेपर ही होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर ही होते हैं। अब सिविल स्टाफ जो अपना अगला कोर्स लेके आ रहा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी, इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक ऑनलाइन कोर्स रहने वाला है, इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलने वाले हैं। इन लेक्चर्स को देखने के लिए आपको सिविल स्टाफ का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, या फिर आप ब्राउजर पे भी सिविल स्टाफ हिमाचल की वेबसाइट को खोलकर इन लेक्चर्स को देख सकते हो। यहां पर आपको साइन अप करना पड़ता है, अपनी एक आईडी बना लेनी होती है, फिर आप लेक्चर्स को देख लेते हो। उसके बाद ये एक बाइलिंगुअल कोर्स रहेगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको लेक्चर्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, नोट्स भी दोनों भाषाओं में प्रोवाइड किए जाएंगे। डेली आपको 3 क्लासेस मिलने वाली हैं, डेली आपको 3 लेक्चर मिलेंगे, और उसके बाद आपके 3-3 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। 3 सब्जेक्ट जैसे ही कवर होगा, आपका अगले सब्जेक्ट की तरफ मूव ऑन कर दिया जाएगा, क्योंकि हम आपको सारे के सारे सब्जेक्ट कवर करवाने वाले हैं। जैसे ही टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली चलेगा, टाइम टेबल अभी मैं आपको दिखा देता हूं। उसके बाद आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन, जो भी आपको पेपर दिया हुआ है उसके प्रैक्टिस सेट्स आपको दिए जाएंगे। उसके बाद आपका लाइव डाउट सेशन होगा, सैटरडे या संडे को आपका डाउट सेशन यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसमें आप टीचर से सवाल पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, कोई भी सवाल अगर आपके मन में आता है। इसके साथ साथ आपको एग्जाम ओरिएंटेड एक टास्क सीरीज प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आपको रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस होता है कि आपको पेपर किस तरह से आने वाला है, किस तरह से आपको पेपर करना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको डिस्कस करवाए जाएंगे, ताकि आप कंप्लीट नॉलेज जो है वो गेन कर पाओ। क्लियर? तो ये कोर्स का डिटेल रहता है। अब टाइम टेबल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा बैच जो हमारा आर्ट्स एंड कॉमर्स का है, ये सीडीपी से, हिंदी से और पॉलिटी से स्टार्ट होगा। 24 अप्रैल को शुरुआत होगी 3 लेक्चर से, और पहले ये 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। जैसे ही ये कंप्लीट होंगे, उसके बाद अगले सब्जेक्ट की तरफ हम बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। नंबर ऑफ लेक्चर्स यहाँ पर टेंटेटिव दिए गए हैं, डेट्स यहाँ पर टेंटेटिव जो है वो दी गई है। ये जो कोर्स आपका है 24 अप्रैल से शुरू हो रहा है। जितने भी सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं, इन सभी सब्जेक्ट्स के टीचर्स के आप डेमो लेक्चर्स को देख सकते हैं। डेमो लेक्चर्स को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो अवेलेबल है, वहां पे क्लिक करके फ्री ऑफ कॉस्ट आप डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं। तो 24 अप्रैल से शुरू होने वाला है, और ये कोर्स जो है हमारा स्टार्ट खत्म होगा जुलाई में जाकर। 19 जुलाई 2023 को ये कोर्स खत्म हो जाएगा। लगभग 3 महीने का ड्यूरेशन इस कोर्स का रहने वाला है। 3 महीने में आपको सारा का सारा सिलेबस खत्म करा दिया जाएगा। तो क्या मैं एक लेक्चर को दोबारा देख सकता हूं? जी हाँ, आप एक लेक्चर को मल्टीपल टाइम देख सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। क्योंकि मैं लेक्चर्स को 3 महीने के बाद देख सकता हूं। जी हाँ, देखिए 3 महीने बाद भी ये लेक्चर आपके पास ही रहेंगे। कब तक ये लेक्चर आपके पास रहेंगे? जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। इस कोर्स को ड्यूरेशन चाहे 3 महीने की है, 3 महीने में हम आपको सारा पढ़ा देंगे, उसके बाद आपकी रिविजन करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपको इस कोर्स की वैलिडिटी मिलेगी आपके एग्जाम तक, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ये लेक्चर्स आपके पास ही रहेंगे, आपसे छीने नहीं जाएंगे। और इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए फीस कितनी है? तो फीस है 5,000 रुपए स्टूडेंट्स, 5,000 रुपीज फीस है, जो कि आपको पे करनी है, वन टाइम पे करनी है, बार बार फीस नहीं देनी है। ऐसा नहीं है कि ये मंथली फीस है, 3 महीने हर महीने 5-5 हजार देना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरे के पूरे कोर्स की फीस है। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ये लेक्चर्स आपके पास रहेंगे, ये तब तक की फीस है 5,000 रुपए, मैं आपको बता रहा हूं। अब इसको ज्वाइन कैसे करना है? जैसे कि मैंने बताया, डेमो लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वैसे ही इस कोर्स को बाय करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। बट यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन पहले स्टार्ट की हुई है, आप पहले रजिस्टर कर लोगे। रजिस्टर करते वक्त यहाँ पर आपको नीचे रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिंक दिया जाएगा, आपको दिखेगा कमेंट बॉक्स के अंदर, और सॉरी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको मिला है, वहां पर आपको सिर्फ 500 रुपए पे करने हैं, यानी कि 10% आपको पे करना है। इसके बाद हमारी जो टीम है आपको कॉल करेगी, आपसे कांटेक्ट करेगी, और बाकी की फीस आपको पे करनी होगी। तो 500 रुपीज इज द रजिस्ट्रेशन फीस। जब आप बाकी की फीस पे करोगे तो ये 500 रुपए आपसे काट लिए जाएंगे, कट के बाकी का 4500 रुपए आप यहाँ पर पे करोगे स्टूडेंट्स, और लेक्चर्स आपको एड ऑन हो जाएंगे। कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा है, कोई भी डाउट आपके मन में आ रहा है, उन सब के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, या फिर आप दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो 7814622609। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको सिविल स्टाफ हिमाचल की ऐप डाउनलोड कर लेनी है, या फिर हमारे ब्राउजर पे हमें जाके लॉगिन कर लेना है,
और उसके बाद आपको कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। आपके प्रत्येक लेक्चर के नीचे देखो, आपको जो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे हर लेक्चर के नीचे एक डब्बा बना रहेगा, इस तरह का बॉक्स होगा जिसमें आप अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। और वीकेंड पे आप टीचर से लाइव बात भी कर सकते हो, वहां पर भी आप अपने डाउट पूछ सकते हो। दोनों ही तरीके से आपके पास ऑप्शन रहता है। तो बैच 4 जो है आर्ट्स एंड कॉमर्स का, ये स्टार्ट होने जा रहा है 24 अप्रैल से। 24 अप्रैल से बाकी मेडिकल नॉन मेडिकल की जो बैचेस है वो भी अलग से स्टार्ट हो रहे हैं, उनके लिए अलग से वीडियो में इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी उनके शेड्यूल की। ये बैच जो है बैच 4 2023 का 24 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। कैंडिडेट्स जो है जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर लीजिएगा, ताकि उसके बाद रजिस्ट्रेशन विंडो जो है वो बहुत जल्दी क्लोज भी कर दी जाएगी, क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन का जो एजेंडा है अभी स्टार्ट कर दिया है, ताकि हम लिमिटेड स्टूडेंट्स ही पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हमें चाहिए रिजल्ट। तो रिजल्ट जो स्टूडेंट्स लाके देता है हम बेसिकली ओरिएंटेड स्टूडेंट्स को ही पढ़ाना चाहते हैं। तो 24 अप्रैल से ये जो बैच है स्टार्ट होने जा रहा है। जितने भी स्टूडेंट्स बैच को ज्वाइन करेंगे उन सबको बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाया जाएगा। अगर आप एक वीक स्टूडेंट है या एक मीडियम स्टूडेंट है या एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है, सबके लिए बैच बेनिफिटेबल रहेगा, क्योंकि हम सबको बराबर लेवल पे ले जाएंगे। जो वीक स्टूडेंट है उसकी भी पूरी सपोर्ट की जाएगी, और जो बेटर स्टूडेंट है उसको और बेटर बनाने के लिए योगदान दिया जाएगा। तो आर्ट्स एंड कॉमर्स का ये जो बैच है 24 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, डेमो लेक्चर्स देखिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और कोई भी डाउट आता है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स।